पहले लोग नज़रों में आने से डरते थे, अब लोग नज़रों में आना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ थोड़ा सा ना दुनिया का ट्रेंड बदल गया है, स्पेशली यूट्यूब, इंस्टा का। इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या हमको अपनी सैलरी डिस्क्लोज या रिवील करनी चाहिए किसी से भी, घर वालों से, रिश्तेदारों से या फिर कलीग से स्पेशली। और इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा, जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ 3 कंपनीज का, प्लस मेरे साथ दूसरे और रेप्यूटेड यूट्यूबर्स लाइक अजय सुनेजा, पीयूष एंड गौरव, जिनका खुद एक एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। दे आर नॉट फ्रेशर्स, दे आर एक्सपीरियंस पीपल। ओके, इस वीडियो में मैंने उनका भी व्यूज ऐड करे हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बाद। फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने एक सब्सक्राइबर का, जिसने 2021 में अपना कंपनी चेंज करी थी और जिस कंपनी में गया उसको वहां पे एक सीनियर बंदा उसको केटी दे रहा था, जैसा नॉर्मल एक एमएनसी में होता है। अब समहाउ वो जो एक्सपीरियंस बंदा था उसने उसको पूछ लिया कि भाई तेरी सैलरी कितनी है। उसने बता दी। द मोमेंट उसने बताई, अगले दिन से उस सीनियर के तेवर बदल गए और उस बंदे ने उसको केटी देना ही बंद कर दिया, मतलब टाल दिया। ये सिंपल है, ये तू खुद भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट से पढ़ लेगा, ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। लास्ट में किसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी? उसने। तो ये होता है, ये इंडियन मेंटेलिटी ही है ऐसी। बहुत सारे लोग मेरे इवन कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे ना पॉडकास्ट में, लोग पूछते हैं कि भाई इसकी सैलरी बताओ कितनी है, या आपकी सैलरी कितनी है। अरे भाई, मेरी सैलरी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे स्किल के बेसिस पे, मेरे इंटरव्यू जो हुआ था उसके बेसिस पे हुई है। वो कोई एक जमाना था, नो डाउट, मैं बोलता हूँ कि जब बोलते थे कि भाई कोविड से पहले कि भाई आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस इंटू 1.5 होनी चाहिए। ओके, बट अभी नहीं है। अभी आप मिनिमम 3 गुना मांग सकते हो, जो आप देख भी रहे होगे। ओके, बट ये एक डिसएडवांटेज होता है आप जब अपनी सैलरी कलीग के साथ शेयर करते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ मत करो, इट्स योर चॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर चॉइस, बट वो कभी भी बैकफायर कर सकता है। सेकेंडली, एक आपको रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो बंदे ने क्या किया, पूछा कि भाई तेरी सैलरी कितनी है। ओके, उसने बोला कि ठीक है, मतलब मेरा गुजारा हो जाता है, मेरी नीड के हिसाब से मेरी सैलरी सही है। यही एक्चुअली परफेक्ट आंसर है अगर किसी को, आपको अगर सैलरी नहीं बतानी। बट अगर कोई बंदा ऐसे जवाब दे रहा है तो आइडली आपको भी उससे दोबारा उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एटिकेट्स या मैनर्स, जो भी बोलो। अभी बंदा अगर फिर भी पूछ रहा है, नहीं फिर भी बता तो दे कितना खर्चा हो जाता है तेरा, कितनी सैलरी हो रही है, कितना इन हैंड आ रहा है। ओके, आप अभी क्या करोगे? आप उसको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चले जाओगे कि भाई नहीं बता सकता, यही बोलोगे। उससे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है यार? प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम हो जाएगी मैनेजर के लिए और उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि एक तो आपने अपनी सैलरी बता दी, उसको ये हो गया यार इसका एक्सपीरियंस मेरे से कम, मैं इसको सिखा रहा हूँ, ये मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछता है और मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। प्रोफेशनलिज्म में आपने पर्सनल चीजें डाल दी, वहां पे दिक्कत आएगी। और ऊपर से पैसा, पैसा तो सारी दुनिया की जड़ है सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वही आप मेन चीज बता रहे हो। समझ रहे हो मैं आप क्या बोलना चाहता हूँ? उससे क्या होगा, कल को वो उसका जो भी गोल सेटिंग होगी, चेक पॉइंट्स होंगे, जो भी करेगा वो कंपनी में मैनेजर को बोल देगा कि मेरी सैलरी कम है। ठीक है ना? मेरे खुद जो पास्ट मैनेजर थे ना, वो यही बोलते थे। जब मैं बोलता था ना यार मेरी सैलरी कम है, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ करो, बोलते देख भाई मेरे हाथ में सिर्फ 5-10% देना ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, स्विच मार निकल जा। कुछ कलीग्स बहुत चालाक हो जाते हैं, वो तो सीधे यही पूछते हैं कि भाई अच्छा ठीक है सैलरी नहीं बतानी है, एक बात बता दे तो कितना तेरा महीने का टैक्स कितना जा रहा है। बहुत कैलकुलेटिव लोग हैं। गूगल पे जाना, खुद भी आप सीख सकते हो कि किसी की मंथली टैक्स से, टैक्सेबल इनकम से आप पता कर सकते हो कि उसकी सैलरी रेंज कितनी है, उसकी इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखो, किसी को मत बताओ। सरकार को बताना है वो जरूरी है, उसके अलावा किसी और को बताने का जरूरत नहीं है। ऑफिस में फालतू की फिर पॉलिटिक्स में घुस जाओगे, थोड़ी सी जेलसी आ जाएगी। कुछ लोगों को लगता है यार मैं सिर्फ मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मार्केट का स्टैंडर्ड यही बनता है कि तुम्हारी जो प्रीवियस सैलरी है उसका 30% से लेकर 100% तक हाइक मिलता है। अभी आप सडनली YouTube से जो वीडियोस देखते हो, आप सडनली उसको कंपेयर करने लग जाओगे अपने साथ, ऐसा नहीं जरूरी यार। बिकॉज कॉलेज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट इन द इनिशियल फेज, करियर के फेज में, राइट? मैं रिसेंटली एक लड़की से मिला था, उसका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, उसका 8.5 पैकेज इन TCS। उसकी फर्स्ट कंपनी थी इन्फोसिस, उसने उसमें 2 साल बाद स्विच कर लिया था 30% हाइक से, और तब से वो TCS में थी। और उसका 8 ईयर्स एक्सपीरियंस पे 8.5 का पैकेज। और आपको भी पता है इस टाइम पे नॉर्मल सर्विस बेस्ड एंड मिड साइज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में 8 साल के एक्सपीरियंस को कितना पैकेज मिल रहा है? मिनिमम 24 लाख से लेके कितना और मिल रहा है? 30 लाख तक भी मिल रहा है, 35 लाख तक का भी मिला है लोगों को, मिला ना? तो ऐसा कंपेयर करने से उल्टा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब एक्चुअली मैंने जो ऑब्जर्व किया, 10% मोटिवेटिंग और 90% डीमोटिवेटिंग सिचुएशन हो जाती है। तो बेटर ये सिचुएशन क्यों ही डिस्कस करनी किसी के साथ, ऑफिस में स्पेशली, है ना? तुम्हारा काम वहां पे सिर्फ काम, जो तुम्हारा काम क्या है, काम करना, तो वो करो।
हेल्प करो किसी की, दैट्स गुड, ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमैनिटी, तुम हेल्प करो, बट सैलरी की बात कहाँ से आ गई? मैं ये नहीं बोलने जा रहा है, इसके ऊपर डीप ज्ञान नहीं दूंगा, बीवी को नहीं बताना, घर वालों को नहीं बताना, भाई को नहीं बताना, ये सब होता है, वो तुमको बेटर ज़्यादा पता होगा उसके बारे में। ओके, ये तो थे मेरे पर्सनल व्यूज। नाउ लेट्स चेक आउट कि अजय सुनेजा इसके ऊपर क्या बोलते हैं। देखो, पैकेज डिस्क्लोज करने के बारे में बात करते हैं। वैसे इसमें मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। ज्यादातर आपको ये दिखेगा एक्सपीरियंस बैड 10 साल से कम के अंदर, और जब 10 साल आप प्लस कर लेते हो तो आप एक लीडरशिप पोजीशन पे या मैनेजर पोजीशन पे या पीएम पोजीशन पे जा रहे होते हो, तो वहां पे लगभग सबका पैकेज आपके बराबर ही होगा या थोड़ा बहुत फर्क होगा। और वैसे पैकेज बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी पैकेज बता सकते हो, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां है। अब उनको पता चलेगा आपका 3 साल एक्सपीरियंस है, ओ भाई इसको इतना मिल रहा है, अब वहां प्रॉब्लम आएगी। फिर वो वहां पे गोसिप करेंगे, लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। एचआर को कोई बोलेगा यार उसको तो इतना दिया आपने, मुझे नहीं दिया, आप नए बंदे को इतना दे रहे हो। प्रॉब्लम आती है वहां पे। जो मेन रूट कोज है ना वो यही है, पैकेज डिस्क्लोज का। अब देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज है, फैंग कंपनीज हैं, वहां पे इतना कोई है ही नहीं इशू। पता है कि भाई 44 लाख है, 60 लाख है, 65 लाख है, सबका इतना ही है, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब इस तरीके का माहौल होता है, जब आपका मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनी मैंने ज्यादा देखा, जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट, कि जब आप कंपनी में काम करते हो, प्रोजेक्ट में जब पता लग जाता है आपका सीटीसी इतना है, तो वहां फिर लोग आपसे इनडायरेक्टली लोग मजे लेते हैं और बैक बिचिंग करते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, एचआर को बोलते हैं, फिर एचआर आपको कॉल करते हैं कि आपका पैकेज कैसे रिवील हो गया। इसलिए कंपनी का स्टैंडर्ड होते हैं हर कंपनी के अंदर, फिर चाहे प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, कि आप पैकेज को रिवील ना करें। आपके लिए अच्छा और कंपनी के लिए अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कम एक्सपीरियंस वाला आपसे ज्यादा ले रहा होगा, और आप जिस एक्सपीरियंस में हो, काफी टाइम से काम कर रहे हो सेम कंपनी के अंदर, आपका उतना पैकेज नहीं होगा। तो मेन प्रॉब्लम ये होती है। और जो सीनियर पोजीशंस होती हैं उसमें ये चैलेंज नहीं होता है। 10+ आपका एक्सपीरियंस हो गया है, 12 हो गया है, क्योंकि वहां पे एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी होती है इंसान के अंदर, और वहां पे ये चैलेंजेस थोड़े कम मिलेंगे। मैं नहीं कहूंगा मिलेंगे नहीं, क्योंकि जहां इंसान पाए जाते हैं वहां पे कुछ भी हो सकता है। सो अगर 10 साल से ऊपर है तो वहां पे इतना पैकेज आपका होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चलो इसका 3 लाख ऊपर है या 3 लाख नीचे है। पर ज्यादातर ये केस आपको 10 साल से कम में ज्यादा दिखेगा, और स्पेशली जब आप कंपनी में काम करते हो वहां पे चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं जब लोगों को पता लगता है। बट हाँ, जो कंपनी 50 लाख 60 लाख इतने हैवी पैकेज दे रही होती है, वहां इतना फर्क नहीं पड़ता। वहां लोग इवन यूट्यूब पे ओपन थंबनेल पे लगाते हैं, वो इतना फर्क नहीं पड़ता, ना एचआर को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये मेरा टेक था। थैंक यू मनोहर जी इस पे बात करने के लिए, थैंक यू। अभी जस्ट आपने सुने हैं अजय सुनेजा के व्यूज। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि पीयूष इसके ऊपर क्या बोलते हैं। इस चीज़ की जब बात आती है, आई थिंक मेरे दिमाग में 2 मेन पॉइंट्स आते हैं। फर्स्टली, जब आप अपनी सैलरी शेयर करते हो तो इससे आपके और आपके कोवर्कर्स के बीच में हार्ड फीलिंग्स बन सकती हैं, बिकॉज सैलरीज डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि एजुकेशन, experience and negotiation skills as well. But let's say you have 2 years of experience and your coworker also has 2 years of experience, but he gets to know that you are earning more than him, so he might think he's not good enough. But in reality what it is कि आपके skills शायद उनसे काफ़ी अच्छे हैं, या फिर you have better negotiation skills as well, like technical skills and negotiation skills, both I'm talking about here, right? So this can create some negative emotions and harm teamwork and collaboration. The second point is that this can create imbalance in power. मतलब कि let's say if your manager gets to know कि आप कितना कमा रहे हो और आपके coworker कितना कमा रहे हैं, this can create some favoritism or discrimination as well. Therefore salaries confidential रखना बहुत ही ज़्यादा important है in corporate work environment. अभी आपने सुने पीयूष के व्यूज, अभी लास्ट हम सुनेंगे गौरव के व्यूज। जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, एक बहुत ही कॉमन सा ख्याल सबके मन में आता है कि क्यों ना हम अपनी सैलरी डिस्कस करें अपने कोवर्कर के साथ, और स्पेशली इन टीम, जो हम किसी टीम के साथ क्लोजली काम करते हैं, तो मे भी कई बार मुझे डाउट होता है कि यार मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ वाला कितने पैसे अर्न कर रहा होगा एज एन सैलरी। तो अब ये सही है बात करना प्रोफेशनली वे में? नॉट एट ऑल, इट्स टोटली अनएथिकल। अगर आप पर्सनल लेवल में बात कर रहे हो तो दैट इज टोटली डिफरेंट स्टोरी, बट मैं प्रोफेशनल वे में बता रहा हूँ कि क्यों नहीं आपको ये डिस्कस करना चाहिए विद इन योर टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हो, योर नेगोशिएशन विल बी एंड ओवर देयर। बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब ऑफर, आप एचआर से टोटली ओपन होकर डिस्कस करो। उस टाइम आप रीच आउट कर सकते हो एक्स एम्प्लॉयज़ को, उस कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को, टू नो देयर सैलरी, सो एक एवरेज से आप डिस्कस कर सकते हो। बट आफ्टर एक्सेप्टिंग जॉब ऑफर एंड देन डिस्कसिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली अनएथिकल। द रीज़न नंबर 1, सबसे पहले तो एक प्राइवेसी होती है जो आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, उसमें साफ लिखा होता है दिस इज टोटली कॉन्फिडेंशियल।
अब कॉन्फिडेंशियल क्यों होता है, इसके बहुत से रीजंस होते हैं। आपकी प्रीवियस जॉब क्या थी, उसमें सैलरी क्या थी, आप इस कॉलेज से हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, उन सबके बेसिस में एक सैलरी डिसाइड करी जाती है आपकी। सेकंड पॉइंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट। अब इसको क्यों मैं बोल रहा हूँ, बेसिकली लेट्स से आपको पता चल गया कि आपके 7 लाख 15 लाख आपसे 5 लाख रुपये ज़्यादा कमा रहे, लेट्स से मतलब आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है, काम ज़्यादा आप कर रहे हो, सो मे बी यू विल ट्रीट हिम नाउ इन अ डिफरेंट वे। आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाओगे, या फिर एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि उसको पता चलेगा कि आप ज़्यादा कमाते हो, डिस्कस आप कर रहे थे कि भैया मेरी 12 है, तेरी कितनी है, पता चला उस भाई की 8 निकली, तो वो फिर आपको अनइक्वल ट्रीट करेगा, आपको काम में तंग करेगा, वर्क प्लेस इज क्वाइट बिकम अ टॉक्सिक, बिकॉज ऐसा होता है। सो दिस इज, एंड इसके अलावा बहुत से रीजंस हैं, दिस इज कॉमन रीजंस विच आई शेयर विद यू। इसके अलावा लीगल इश्यूज हो सकते हैं। अगर कानो कान एचआर को पता चल गया दैट यू आर डिस्कसिंग योर सैलरी विद योर टीममेट्स और कॉलीग्स, और उनमें से कोई एक जाके एचआर को बताता है कि भैया इस बंदे की तो आपने सैलरी 12 लाख दी, जो कि मुझसे भी कम काम करता है, तो भैया मुझे तो इतनी चाहिए। अगर किसी ने इस पॉइंट को लेके बात छेड़ दी, बिलीव मी योर जॉब इज इन डेंजर देन। तो इसके अलावा बहुत से रीज़न होते हैं, एंड अगेन ये चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं होती आफ्टर एक्सेप्टिंग जॉब ऑफर। जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले लिंक्डइन के थ्रू बहुत से अदर नेटवर्किंग होती है, उनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयज़ के साथ उस कंपनी के, एंड ओवर देयर यू कैन आस्क लाइक ओके यार व्हाट इज द एवरेज सैलरी फॉर दिस रोल, बिकॉज आई एम इन अ नेगोशिएशन फेज राइट नाउ। That is totally ethical, but again once you join the company, don't do that because the things will get toxic there. So I hope you got what I'm trying to say. इसके अलावा अगर आपका कुछ और पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हम सबके चारों के चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही प्यार देते रहना, सो दैट हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाते रहें। और यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज एंड अदर प्लेलिस्ट एज वेल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने इतनी सारी वीडियोज बना दी है। ओके, बाकी चलता हूँ, दुआ में याद रखना, और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। चलो, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।